सीधे शुरुआत करते हैं बुलेटिन की नोएडा से एक बड़ी खबर के साथ, जहां नोएडा के ममूरा गांव में भीषण आग लगी है। इलेक्ट्रिक बाइक में स्पार्किंग की वजह से आग लगी है। बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि बिल्डिंग के अंदर लगभग 50 परिवार फंसे हुए हैं। फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी कर दिया गया है। मौके पर 2 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आ रही है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। फायर विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और लगातार फिलहाल प्रयास किया जा रहा है किसी तरह से आगजनी के इस घटनाक्रम पर काबू पाया जा सके। कड़ी मशक्कत की जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई बड़ी सफलता हाथ लगती हुई नजर नहीं आई है। नोएडा के थाना फेज 3 क्षेत्र के ममूरा गांव सेक्टर 66 के एक 5 मंजिला रिहायशी इमारत में भीषण आग लगी। जहां शुरुआती जो रिपोर्ट्स अभी तक सामने आई है, जो प्राथमिकी जांच की गई है, उसमें बताया गया कि यह हादसा ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक स्कूटी या बाइक चार्ज हो रही थी, जिस दौरान स्पार्किंग होती है, बैटरी ब्लास्ट हो जाती है, जिसके बाद पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है। और ये ब्लास्ट का कारण फिलहाल यही इलेक्ट्रिक स्कूटी या बाइक बताई जा रही है, जो चार्जिंग के दौरान ब्लास्ट हो गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। काले धुएं का गुबार आसमान की तरफ बढ़ता हुआ लोगों में डर और भय की स्थिति साफ देखने को मिल रही है और लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो अभी बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए लोग हैं, उनको किसी तरह से सुरक्षित और प्राथमिकता के तौर पर बाहर निकाला जाए। जहां लोगों की तरफ से पहले खुद रेस्क्यू किया गया, फिर स्थानीय पुलिस प्रशासन को सूचित किया गया। मौके पर पुलिस पहुंची हुई है, तत्परता दिखा रही है। फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो भी मौके पर मौजूद है और लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। आग लगने का जो मुख्य कारण है वो इलेक्ट्रिक स्कूटी या फिर बाइक है, जो चार्ज हो रही थी ग्राउंड फ्लोर पर और उस दौरान स्पार्किंग होती है और स्पार्किंग के बाद बैटरी ब्लास्ट हो जाती है। जिसके बाद आप सोचिए कि बैटरी ब्लास्ट हो रही है, दूसरी तरफ मौसम भी किस तरह से जो रौद्र रूप है वो यहां पर सूर्य देवता का देखने को मिल रहा है, जिसका कारण मुख्य तौर पर यही माना जा रहा है कि बैटरी जैसे ही ब्लास्ट हुई तो एकदम से आग ने जोर पकड़ लिया, विकराल रूप धारण किया। जिसके बाद बिल्डिंग के अंदर अभी 50 लोग फंसे हुए हैं, इस तरह की खबरें सामने आ रही है। जहां इलेक्ट्रिक बाइक की चार्जिंग में स्पार्किंग के बाद बैटरी में ब्लास्ट हो जाता है। आग ने पास में खड़ी अन्य पेट्रोल गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे करीब 10 वाहन जलकर मौके पर ही राख हो चुके हैं। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत बताई जा रही है। इस दर्दनाक हादसे में 2 लड़कियों की मौत होने की दुखद खबर भी सामने आई। जहां फंसे हुए परिवारों का रेस्क्यू लगातार जारी है। आग लगने के वक्त इमारत के अंदर करीब 50 परिवार फंसे हुए थे। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल रही है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस भीषण अग्निकांड पर तत्काल संज्ञान लिया गया है। उन्होंने जिला प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही सीएम ने राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के और घायलों का तुरंत इलाज यहां पर किया जाए, उनको अस्पताल आनन फानन में पहुंचाया जाए। किसी भी तरह की कोई लापरवाही यहां सामने ना आए, इसको लेकर लगातार हिदायत दी जा रही है। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर ही तस्वीरें साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि मौके पर 2 लोगों की मौत हुई है और जो 2 लोगों की मौत हुई है वो दोनों लड़कियां बताई जा रही हैं। जहां आपको बता दें कि नोएडा के ममूरा गांव का सेक्टर 66 का ये पूरा मामला है। भीषण अग्निकांड को लेकर दमकल विभाग की टीम मौके पर मुस्तैद है। स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन की टीम की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। निकिता मेरी सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हुई है। निकिता, फिलहाल अभी मौके पर क्या स्थिति है और जो आग यहां पर विकराल रूप धारण किया था, क्या वो सामान्य हो चुके हैं हालात? जी बिल्कुल, नोएडा के गाँव में देर रात पहले तो खबर आई थी कि कहीं न कहीं स्पार्क हुआ है, लेकिन आज थोड़ी देर पहले की शुरुआती जानकारी के मुताबिक तुरंत इलेक्ट्रिक बाइक में स्पार्किंग के बाद आग भड़की और देखते ही देखते पूरे मकान में आग फैल गई। बताया ये भी जाता है कि जो मकान के अंदर थे वो करीब 50 परिवार मौजूद थे जिस समय आग लगी और फिलहाल सूचना मौके पर पहुंची हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल यही जानकारी है कि फायर विभाग और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पा लिया गया है और ये जांच की जा रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में आग लगी। जी, लेकिन आपसे भी जानेंगे क्या इस बड़े हादसे और आगजनी का जो घटनाक्रम सामने आया उसमें कितने लोग तकरीबन घायल बताए जा रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है और लगातार प्रशासनिक अमले से बातचीत कर रहे हैं कि घायलों का इलाज त्वरित शुरू किया जाए। बिल्कुल, फिलहाल यही जानकारी प्राप्त हुई है कि जो 50
परिवार उस समय वहां मौजूद था। उसमें से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, बाकी लोग अन्य लोग कई लोग घायल हैं, जिसका प्रशासन की तरफ से यही आश्वासन है कि जितने भी लोग घायल हैं उन्हें जल्द ही अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। जी। तौर पर देखिए एक बहुत बड़ी लापरवाही है और शायद बहुत से लोगों के लिए सबक भी होगा कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर रहे हैं तो कम से कम किस तरह से उसे चार्ज करना है, बैटरी में ब्लास्ट ना हो, क्योंकि इस तरह की सावधानी पूर्वक जो खबरें हैं वो निरंतर दर्शकों तक हम साझा भी करते हैं। लेकिन निकेता, अभी मौके पर जो डर और भय की स्थिति है, क्या वो सामान्य हो पाई? जी बिल्कुल, जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लोगों को पहले शांत कराया गया और यही लोगों से हिदायत दी जा रही है कि आराम से बाहर निकलिए और लगातार जो मौके पर फायर विभाग की टीम है वो लगातार बेहतरीन तरीके से काम कर। ठीक है निकिता, मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक बाइक में स्पार्किंग की वजह से भीषण आग लगी है, जहां बिल्डिंग में 50 लोग फंसे हुए थे जिनका रेस्क्यू किया गया। नोएडा के ममूरा सेक्टर 66 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और अपडेट इस पूरे मामले पर यह है कि नोएडा अग्निकांड में जो अभी तक की स्थिति सामने आई है वो निश्चित तौर पर हर किसी को हैरान परेशान कर देती है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी इस हादसे को लेकर संज्ञान लिया गया है, जहां पर प्रशासनिक अमलों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने फोन पर बात की, अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं और अभी तक का क्या कुछ अपडेट है वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार लिया जा रहा है। सीएम आपको बता दें कि लगातार प्रशासनिक अमले से बात कर रहे हैं, मौके पर क्या कुछ स्थिति है, कितनी हताहत की स्थिति देखने को मिल रही है, इसको लेकर भी लगातार जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश जारी कर दिए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही देखने को ना मिले। और इस बीच आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन का भी यहाँ पर ऑफिशियल तौर पर स्टेटमेंट सामने आया, जहां पुलिस की तरफ से कहा गया कि फिलहाल 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन प्राथमिकता अभी यही है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जा सके और लगातार कोशिश की जा रही है, कड़ी मशक्कत की जा रही है, किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बीच आपको ये भी जानकारी दें कि सफलतापूर्वक तरीके से ये रेस्क्यू संपन्न हो, फिलहाल यही उम्मीदें की जा रही है और आग पर काबू कब तक पाया जाएगा इसका इंतजार किया जा रहा है। जहां फायर फाइटर्स की कई गाड़ियां मौके पर मुस्तैद है जो आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। कड़ी मशक्कत में इस वक्त दमकल विभाग जुटा हुआ है। हादसे में गंभीर रूप से 2 लोग झुलसे हुए थे, जिसमें एक युवती और एक बच्चा भी शामिल बताया गया। तुरंत नजदीकी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है और अभी तक जो प्राथमिकी जांच या फिर शुरुआती जो रिपोर्ट इस पूरे हादसे से जुड़ी हुई सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि दम घुटने के कारण 2 लोगों की मौत हो गई और जिन 2 लोगों की मौत हुई है उनमें दोनों लड़कियां हैं, जिसकी पुलिस प्रशासन द्वारा गहनता से जांच की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि इमारत का जो बिल्डिंग का मालिक है वो हिरासत में ले लिया गया। थाना फेज 3 पुलिस ने लापरवाही बरतने और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए इमारत के मालिक को हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद हैं, जो सीएम योगी आदित्यनाथ से भी बात कर रहे हैं और एक एक जानकारी योगी आदित्यनाथ को दी जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान नोएडा के पुलिस उपायुक्त, डीसीपी और मुख्य अग्निशमन अधिकारी सहित सभी आला प्रशासनिक अधिकारी ग्राउंड जीरो पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। स्थानीय लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटी की चार्जिंग में स्पार्किंग के बाद धमाके के कारण लोग जान बचाने के लिए दूसरी इमारतों की छतों पर कूदने लगे, लेकिन जैसे ही इस पे गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद जो आगे पेट्रोल या सीएनजी की और वाहन थे उसको अपनी चपेट में लेते हैं और फिर वो जलकर खाक हो जाती है और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। नोएडा में एक बार फिर से अग्निकांड, भीषण अग्निकांड की तस्वीर सामने आई है और निकिता मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। निकिता, चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है और ऐसे में पुलिस के अधिकारी का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी सामने आया कि 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पहुंच रही अब तक? ठीक है, निकिता से संपर्क फिलहाल करेंगे और लगातार अपडेट यहां पर लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो अभी तक की जानकारी है उसमें बताया जा रहा है कि 50 लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं, जिसमें से 2 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन अभी महज ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि 50 लोगों की ये संख्या है, अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया।
बाहर निकाले गए हैं। पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है जहां पर इलेक्ट्रिक बाइक में स्पार्किंग की वजह से भीषण आग लगी है। नोएडा अग्निकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं। 50 से ज्यादा परिवार फंसे हुए हैं, जिसमें लगातार कोशिश की जा रही है कि लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। अभी तक की फिलहाल जो स्थिति और तस्वीरें सामने आई है उसमें साफ देखा जा रहा है कि आग ने किस तरह से तांडव मचाया, किस तरह से उत्पात मचाया है, जहां पर लोगों को बड़ी जनहानि ना हो या फिर किसी भी तरह की कोई हानि ना होने पाए। हालांकि लाखों का सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो चुका है और ऐसे में अभी तक की मिली अपडेट के मुताबिक फिलहाल पुलिस प्रशासन मौके पर मुस्तैद है। आपको बता दें कि ममूरा गांव स्थित एक पीजी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पीजी में मंगलवार को भीषण आग लगी। आग लगने से 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दम घुटना कारण बताया गया। एक इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी में हुए धमाके से आग लगी है। पीजी में फंसे हुए लोगों को बचाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार साझा कर रहे हैं, जहां आग तेजी से फैल गई और आसपास खड़े कई वाहन भी इसकी चपेट में आ गए। जहां आग लगने का जो समय भवन के अंदर आपको बता दें करीब 50 परिवार मौजूद थे। धुआं और लपटें फैलने से वहां पर अफरा तफरी का माहौल है। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग और पुलिस का दल मौके पर पहुंचा हुआ है, मुस्तैदी के साथ लगातार रेस्क्यू कर रहा है, आग बुझाने में जुटा हुआ है। कड़ी मशक्कत यहां पर की जा रही है। दमकल कर्मियों ने तत्काल बचाव अभियान चलाकर भवन में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि मृतकों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है, लेकिन 2 लोगों के यहां पर फिलहाल मौत की खबर सामने आ रही है। जहां आपको बता दें कि अग्निशमन विभाग ने कई दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया। जो प्रारंभिक जांच है उसमें इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी में चिंगारी को आग लगने की वजह माना जा रहा है। पुलिस और अग्निशमन विभाग मामले की जांच में जुटा हुआ है और मृतकों की पहचान और नुकसान का आकलन भी इस दौरान किया जाएगा। साथ ही सबसे बड़ी अपडेट ये कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से हादसे पर संज्ञान लिया गया है। तस्वीरें आप देखिए, जहां पर इलेक्ट्रिक स्कूटी पर जैसे ही आग लगती है, जैसे ही ब्लास्ट होता है और चिंगारी और स्पार्किंग होती है, उसके बाद जो आगे या फिर अगल बगल में जो बाकी वाहन होते हैं पेट्रोल सीएनजी के, वो उसको भी अपनी चपेट में लिए ब्लास्ट ले लेता है। जिसके बाद की ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर हैरान परेशान होंगे, क्योंकि अगर यहां पर कोई होता तो शायद उसका बचना नामुमकिन ही था। लेकिन ऐसे में जो आसपास वाहन थे या फिर बाइक या 4 व्हीलर थी, वो जलकर खाक हो चुकी है और अभी तक आग की जो लपटें हैं वो यहां पर देखने को मिल रही हैं। जहां आग ने जो विकराल रूप धारण किया है उसकी वजह से लोगों में डर और दहशत का माहौल है और ऐसे में लगातार कई एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर यहां पर सलाह भी देते थे कि जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर स्कूटी आप चार्ज करें तो सीधे सूर्य की रोशनी के नीचे ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी लोग लापरवाही करते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा हादसा आज हो गया है। इस हादसे में अभी तक 2 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया कि अभी कितने और लोगों की जान गई हुई है। लेकिन कुछ लोग लगातार घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है और अस्पताल में उनका इलाज लगातार किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस हादसे पर संज्ञान लिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से सीधे तौर पर प्रशासनिक अमले को निर्देश दे दिए गए हैं, किसी भी तरह की कोताही लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उसी को लेकर लगातार तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं, जहां नोएडा के सेक्टर 66 में एक इमारत में भीषण आग लगती है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने का आदेश भी दिया, जहां मुख्यमंत्री ने घायलों को उचित इलाज मुहैया कराने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर, कई लोगों के घायल होने की सूचना सामने आ रही है, जिनको सीधे अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय पुलिस प्रशासन, दमकल विभाग लगातार मौके पर मुस्तैद है। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आग ने फिलहाल विकराल रूप धारण कर लिया है और ऐसे में आसपास के जो लोग हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनसे भी पूछताछ फिलहाल पुलिस कर रही है, कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। जो सूचना अभी तक आई है वो ये कहा जा रहा है कि जो ये पीजी था, जो ये हॉस्टल था, उसमें जो इसका मालिक है उसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। सुरक्षा मानकों का ख्याल नहीं रखा गया, ये हवाला देते हुए और लापरवाही जो बरती गई है उसके तहत गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अभी यहां पर लाखों का नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई अब कैसे होगी, उससे पहले जिन 2 लोगों की मौत हुई है, अगर ये मौत का आंकड़ा आगे बढ़ता है तो उसकी क्षति कैसे की जाएगी। फिलहाल उन दोनों लड़कियों की जिनकी मौत हुई है उनका भी पता लगाया जा रहा है, उनके परिजनों को ताकि इतलाह कर दिया जाए, क्योंकि राजधानी लखनऊ में भी एक ऐसा ही आपको बता दें अलीगंज से एक मामला सामने आया था जो अग्निकांड का, जिसको
लेकर एसआईटी का गठन किया गया और तमाम चीजें यहाँ पर देखने को मिल पाई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई हाथ सफलता नहीं लगी थी। लेकिन अब जो नोएडा से ये पूरा मामला सामने आया है उसमें लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं और तस्वीरें जो देखने को मिल रही है वो बेहद ही हृदय विदारक है। उन तस्वीरों के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि फिलहाल जो भी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है या जो भी अभी तक तस्वीरें सामने आई है, अब इंतजार बहस किया जा रहा है पुलिस प्रशासन का, जब पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पर न सिर्फ कार्रवाई की जाएगी बल्कि ऑफिशियल तौर पर जानकारी दी जाएगी कि कितने लोगों की यहाँ पर मरने वालों में संख्या है, कितने लोग अभी घायल हैं जिनका इलाज अस्पताल में जारी है और गंभीर रूप से अगर झुलसे हैं तो उसकी संख्या क्या है। और डॉक्टर्स की तरफ से हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया जाएगा कि हेल्थ बुलेटिन जारी कर बताया जाएगा कि अभी फिलहाल हालात कैसे हैं। तो लगातार आप तक साझा कर रहे हैं कि किस तरह की मौके पर स्थिति है, अंदाजा इन तस्वीरों के माध्यम से लगाया जा सकता है, क्योंकि जो भी इस पीजी में या इस हॉस्टल में रहे होंगे वो सभी छात्र हैं जो दूर दराज से यहाँ पर पढ़ने के लिए आए होंगे। निकिता मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। निकिता, क्या अपडेट है आपके पास? फिलहाल जो जिस तरीके से आप तस्वीरें देखें तो जिस तरीके से आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया और चारों तरफ अगर देखें तो धुआं में चीख पुकार का माहौल बन गया था उस समय। और सबसे बड़ी चुनौती मकान के अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की थी, जिसमें फायर विभाग की टीम ने समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कई लोगों की इस पर जान भी बचाई। फिलहाल जो आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन वही है कि शुरुआती जो हम जांच हुई जो पता लेकिन निकिता, अभी तक क्या जानकारी सामने आ रही है कि जिस बिल्डिंग में ये स्पार्किंग हुई है, जिस इलेक्ट्रिक स्कूटी या बाइक में जो ग्राउंड फ्लोर पर खड़ी थी जहां स्पार्किंग हुई है, वो था क्या? वो किसी का घर था, पीजी था या फिर क्या था? कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी सामने आई? और आसपास की बिल्डिंग को भी क्या चपेट ने लिया है इस आगजनी हत्याकांड? जो घर थे, यूं कहें जो आसपास में जो लोग पीजी में रहते थे, जो लोग किराए के मकान में रहते थे, उन वहां पर भी आने अपनी विकराल रूप दिखाया है। और फिलहाल आधिकारिक जानकारी इस पर नहीं आई है, लेकिन आशंका यही जताई गई है कि जो स्पार्किंग हुआ, इसमें तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं बाइक में किस तरीके से स्पार्किंग हुई और उस स्पार्किंग के बाद आग ने किस तरीके से अपनी चपेट में जो आसपास के मकान थे उनको ले लिया। हालांकि वास्तविक कारणों की फिलहाल जांच की जा रही है। जी, फिलहाल मरने वालों की संख्या ऑफिशियल तौर पर क्या कुछ सामने आई? प्राप्त हुई है कि 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और बाकी अन्य कितने लोग घायल हैं ये अभी पुष्टि नहीं की गई है। जी, देखिए, तस्वीरों को देखकर निकिता अंदाजा लगाया जा रहा है कि कितना नुकसान यहाँ पर हुआ होगा, लेकिन प्राथमिकता यही की दी जा रही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उन लोगों को कोई बड़ा नुकसान ना होने पाए, क्योंकि जिस तरह से आग ने विकराल रूप धारण किया है उसमें कई लोग चपेट में आए होंगे। लेकिन अभी फिलहाल फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो कड़ी मशक्कत यहाँ पर कर रही है ताकि आग पर काबू पाया जा सके। और सफलता कब तक हाथ लगती हुई नजर आएगी? तकरीबन कितना समय लगेगा इस पूरे अग्निकांड को बुझाने में या फिर सफलता हाथ लगने में? निकिता, आवाज पहुंच रही है आप तक? कई ऐसे मकान है जी, कई ऐसे मकान है जो अभी भी आग की लपेटों में है, उन पर फायर विभाग की टीम लगातार काम कर रही है। और फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो फिलहाल बताया जा रहा है कि आधे घंटे में खत्म कर दिया जाएगा। जी, ठीक है निकिता, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार साझा कर रहे हैं जो है नोएडा के फेज 3 थाना क्षेत्र के सेक्टर 66 में ममूरा के अंदर एक 5 मंजिला घर में आग लग जाती है। ऐसे में आग लगने की जो घटना है उसमें 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जिसमें 26 साल की एक महिला तो दूसरा पुरुष शामिल है। अब इस दौरान 5 मंजिला इमारत के सामने वाली बिल्डिंग में सीढ़ी लगाकर 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। जो प्राथमिक की जो जानकारी अब तक सामने आई उसके आधार पर कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बाइक थी जिसमें
स्पार्किंग हो जाती है जो चार्जिंग में लगी हुई थी, जिसके बाद ब्लास्ट हो जाता है और पूरे मकान में आग लग जाती है। और पूरे मकान में न सिर्फ उस ब्लास्ट से आग लगी, ब्लास्ट ने बल्कि आसपास जो खड़े व्हीकल थे उनको अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद वो जलकर खाक हो जाते हैं और देखते ही देखते आग का ये तांडव देखने को मिला। जहां फेज 3 थाना पुलिस ने इमारत में आग लगने के बाद साक्ष्यों को छुपाने के उद्देश्य से जो मेन गेट था वो भी बंद कर दिया गया। स्थानीय पुलिस की इस कार्रवाई से बिल्डिंग में रहने वाले लोग खासा परेशान रहे, वो फिलहाल हताहत रहे और ऐसे में इस चीज को लेकर लगातार कोशिश की जा रही कि कैसे वो अपने आप को सुरक्षित बाहर निकाल ले सके। जहां अपने कमरे पर हुए नुकसान को जानने के लिए पुलिस से मौके पर पहुंचने की गुहार भी लगा रहे हैं। आग में हुए नुकसान के बाद कमरों में रहने वाले लोग अपना सामान लेकर दूसरी जगह शिफ्ट होते हुए भी नजर आए। तो सीधे तौर पर देखिए आनन फानन की जो स्थिति है, लेकिन आग किन कारणों से लगी वो भी मुख्य कारण यहाँ पर सामने आए। इसमें लापरवाही भी कही जा सकती है, इसमें जागरूकता की कमी भी कही जा सकती है, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। और ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जब ममूरा गांव में भीषण आग लगी है, आग ने किस तरह से विकराल रूप धारण किया। लेकिन जब मौके पर दूसरी तस्वीर में आप देखिए जो आसपास के लोग थे उन्होंने बिल्डिंग में रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर शुरू कर दिया ताकि लोगों को बचाया जा सके। अगर पीजी है तो पीजी से छात्रों को बाहर निकाला जा सके। और ऐसे में जो काले धुएं का गुबार है वो आसमान की तरफ साफ उड़ता हुआ नजर आ रहा है। नीचे जो लोग मौजूद है, जो भीड़ मौजूद है, उनमें हताहत की यहाँ पर जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है, वो लोग परेशान हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अग्निकांड में जो 50 लोग यहाँ पर 50 परिवार फंसे हैं, उनको कैसे बाहर निकाला जा सकता है, उनका रेस्क्यू कैसे किया जा सकता है, फिलहाल इसकी की मशक्कत की जा रही है। जहां सूचना पर आनन फानन में फायर विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तो आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक की अपडेट के मुताबिक किसी तरह की कोई बड़ी सफलता हाथ लगती हुई नजर नहीं आई है। जहां फायर विभाग के अधिकारी और डीसीपी समेत आला अधिकारी मौके पर मुस्तैद हैं। फिलहाल जो जानकारी सामने आई है कि आग में 2 लोग झुलसे भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज लगातार जारी है और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। ऐसे में दुकानदार की तरफ से भी कहा गया और जो रिएक्शन अब तक सामने आए उसमें यह कहा गया कि जैसे ही आग लगी तो आनन फानन की जो स्थिति है वो मौके पर देखने को मिली, जिसके बाद उन्होंने शोर मचाया, लोगों को बुलाया और समय रहते उन लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया गया। इस पूरे मामले पर लगातार अपडेट्स आ रही हैं और ऐसे में इंतजार किया जा रहा है कि पूरे मामले को लेकर किस तरह से तस्वीरें यहां पर क्लियर होती हुई नजर आएगी। और चलिए बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।